हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद खुदा बाप, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई हैं कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। धन्यवाद खुदा बाप। शालोम एवरीवन, मैं श्रीमती लवीना लाल छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के इस खूबसूरत समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार और मुझ तुच्छ और पापी पर दृष्टि की और इस सुंदर अवसर को मेरे जीवन में दिया। धन्यवाद देना चाहती हूँ आगरा मसीह मंडली के एफबी पेज के लिए, ब्रदर डेविड का, सिस्टर सबनम का, जिन्होंने अपने पेज पे मुझे एक बार और अवसर दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ नागेश ब्रदर का। धन्यवाद ब्रदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो बहुत सारे लोगों का आज जो मेन जो स्ट्रेस का जो टॉपिक है, जो चिंता का विषय है, वो है फ्यूचर। जी हाँ, फ्यूचर फ्यूचर। अभी मेरी कंटिन्यूअस इस पर प्रीचिंग चल रही है। फ्यूचर, हर एक व्यक्ति पृथ्वी का अपने फ्यूचर को लेकर टेंस है, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है। चाहे वो स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, वर्कर्स हो, चाहे आत्मिक जीवन का युद्ध कर रहे हो, हर एक व्यक्ति चाह रहा है कि मैं एकदम से आगे बढ़ जाऊं, एकदम से मैं हाईलाइट हो जाऊं, एकदम से मुझे एक बहुत बड़ा फील्ड मिल जाए और एकदम से मैं काम करने लगूं। तो ऐसा परमेश्वर की दृष्टि में कभी नहीं हो सकता प्रियो। जी हाँ, कभी नहीं हो सकता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे हम सांसारिक रूप से कह सकें चाहे आत्मिक रूप से, दोनों के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। परमेश्वर ने कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं बताया है। मनुष्य जो शॉर्टकट रास्ता यूज करते हैं उस पर जाकर वह धोखा ही खाते हैं। जी हाँ, धोखा ही खाते हैं। और फिर क्या होता है, फ्यूचर तो दूर की बात है, जो प्रेजेंट रहता है वो भी चला जाता है। जी हाँ, फ्यूचर दूर की बात, जो प्रेजेंट है वो भी खराब हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने एक समय को नियत किया है, एक तिथि को नियत किया है। उसने हर कुछ समय के हिसाब से रखा है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि धीरज धरो, धीरज को अवसर दो कि धीरज अपना काम करे। जी हाँ, हमको हड़बड़ाना नहीं है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम बार बार बोलते हैं हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं। हमको चिंताएं होती हैं, परिवार की चिंता होती है, रोजी रोटी की चिंता होती है, खाने की चिंता होती है, एजुकेशन की चिंता, और जाने क्या क्या आजकल और भी चिंताएं हैं, सोशल मीडिया की भी चिंता है। जी हाँ, जी हाँ। चलिए, तो आज के वचन की शुरुआत करते हैं कि डोंट वरी, योर फ्यूचर इज इन गॉड्स हैंड। हमारा जो भविष्य है वो परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि देख, तेरे चित्रों को मैंने अपने हथेली पर खोद के रखा है, नॉट बाय पेंट, नॉट बाय कलर। वो कहता है कि देख, तेरे चित्रों को मैंने अपने हथेली पर खोद कर। कितनी तकलीफ हुई होगी उसको, हमारे चित्रों को अपने हथेली पर खोदने में कितनी तकलीफ हुई होगी परमेश्वर को। इस बात को हम नहीं सोचते, बस हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे चित्रों को हथेली पर खोद रखा है, पर कितनी तकलीफ हुई होगी परमेश्वर को। तो चलिए आज के वचन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद महान अनुग्रहकारी दयालु कृपालु परमेश्वर, इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरी अपरंपार आशीषों के लिए खुदा बाप। सच में तूने हम मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, हम पापियों के लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं विशेषकर आगरा मसीह मंडली के इस एफबी पेज के लिए। इस पेज के माध्यम से सिर्फ भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रकाशन हो सके खुदा बाप। भाई को
शबनम सिस्टर को आपके हाथ में सौंपते हैं, दोनों की अगुवाई कर। जितने भी व्यूअर्स हैं जो आज के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और किसी न किसी के रीजन से, कारण से प्रभु स्ट्रेस में है, डिप्रेस में है, परेशान है, खुदा बाप आज आपके वचन के द्वारा उनके जीवन में उस प्रकाश को क्लेम करते हैं। खुदा बाप धन्यवाद देती हूँ, मुझ पापी को आपने अवसर दिया, जैसे आपने मूसा की अगुवाई की मेरी भी अगुवाई करिए। सारा आदर महिमा गौरव आपको देती हूँ प्रभु, आप बड़े मैं घटू। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन आमीन आमीन। तो जो आज का टॉपिक है वो है डोंट वरी, योर फ्यूचर इज इन गॉड्स हैंड। जी हाँ, यिर्मयाह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वचन कह रहा है, परमेश्वर ने स्वयं कहा, यिर्मयाह नबी के पास परमेश्वर का यह वचन पहुंचा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर जानता है कि उसकी क्या प्लानिंग है हमारे लिए, क्या प्लानिंग है हमारे लिए, क्या प्लानिंग है, वो जानता है क्या प्लानिंग है। बोलता है जो कल्पनाएं वो हमारे विषय करता है उसको मैं जानता हूं। पहले ही नोज, पहले गॉड नोज, पहले परमेश्वर जानता है कि कौन सी कल्पना वो हमारे लिए करता है, क्या हमारे लिए बेटर है, क्या हमारे लिए बेस्ट है। वो हमेशा गुड नहीं देना चाहता, वो बेटर और बेस्ट का लेवल से भी ऊंचा खुदा है, लेकिन हम हमेशा गुड में ही संतुष्ट हो जाते हैं। हम क्या हैं, गुड में ही। इसीलिए वचन में एक जगह मनुष्यों की तुलना कुत्तों से की गई है। जी हाँ, इसीलिए वचन में, जी हाँ, पढ़ लीजिए जो वचन पढ़ते हैं। नो मैटर नागेश ब्रदर, शेयर करे ना लिखे कोई बात नहीं। एक भी व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने आप को परमेश्वर को जीवन समर्पित करता है, वही हमारे लिए बहुत है। किसी को रिक्वेस्ट मत करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तो क्या कह रहा है यिर्मयाह नबी के पास परमेश्वर का सुसमाचार पर बोलता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर पहले से हमारे प्लानिंग के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट है, क्या अच्छा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो ब्रांडेड है, उसको सब पता है, उसको सब पता है। वो हमारे लिए उसने चूज किया है। वे हानि की नहीं, देयर इज नो लॉस। यहां पर हानि नहीं है। अगर हम अपना फ्यूचर किसको समर्पित कर देते हैं, परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो यहां पर हानि नहीं है। आपको याद होगा इजराइलियों की यात्रा। जी हाँ, इजराइलियों की यात्रा आपको याद होगी। वो तो परमेश्वर को जानते नहीं थे, इजरायली परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो बार बार मुड़ जाते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, उसने ना तो बादल के खंभों को हटाया, ना फायर के पिलर्स को हटाया, वो एक कंफर्ट उनको दिया। बिकॉज वाई दीज पीपल आर माई पीपल। उसने कहा कि ये जो बच्चे हैं ये मेरे हैं। इसलिए यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने इस वचन को पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य के लिए भेजा कि जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो हानि की नहीं, देयर इज नो लॉस। लेकिन हम मनुष्य का लेवल अपने ऊपर लगा लिए, हैशटैग लगा लिए कि हम मनुष्य हैं, संसारिक मनुष्य, संसारिक मनुष्य। तो ये ब्लेसिंग क्या होती है, अटक जाती है प्रियो। ये ब्लेसिंग जो है ये अटक जाती है। क्या बोल रहा, फिर से रिपीट कर रही हूं। हम पढ़ रहे हैं यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। बस एक पद को आज हम देखेंगे। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं, हानि की नहीं। और वहां पर आप देखेंगे एक कॉमा लगा हुआ है, हानि की नहीं, फुल स्टॉप, यानी कि डिक्लेयर्ड। परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया है, नो हार्म, नो लॉस। लेकिन आज हमको घमंड है अपने एजुकेशन पर, घमंड है अपनी सुंदरता पर, घमंड है अपने क्वालिफिकेशन पर, घमंड है अपने आगे जो टाइटल लगा हुआ है ना, लवीना लाल मेरा टाइटल है। घमंड है इस टाइटल पर, घमंड है उस प्रॉपर्टी पर। और फिर आगे जाके हम क्या करते हैं, मुंह के बल गिरते हैं। जी आगे जाकर हम मनुष्य मुंह के बल गिरते हैं। बच्चे को कितना भी पढ़ाओ लिखाओ, आगे जाके सक्सेस नहीं मिलती। बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया, आगे जाके वो इंजीनियर ही नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी प्लानिंग लगा ली। यहाँ तो बोल रहा है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, यानी कि गॉड ने हमको, इसीलिए बोलता है कि मदर्स बूम, बिफोर मदर्स बूम, अरे माता के गर्भ में डालने से पहले उसने हमारे लिए प्लान बना लिया है। वो हानि की नहीं। आप बहुत सारी कंपनियों में पैसा लगाते होंगे, आप लोग बड़े लोग हैं, शेयर्स लेते होंगे, लेकिन कई बार ये शेयर्स डूब जाते हैं, कई बार क्रैक हो जाते हैं, कई बार वो कंपनियां चिटफट कंपनियां घोषित हो जाती हैं। लेकिन यहां पर बोल रहा है परमेश्वर, वो हानि की नहीं, इट इज नॉट ए स्मॉल वर्ड,
हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये कोई छोटी बात नहीं है, वो हानि की नहीं है। आज हमारे बच्चे हो सकते हैं एडिक्ट हो गए हैं, गलत मार्ग पर चले गए, आज हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं है। नो मैटर, उसके भविष्य को परमेश्वर के हाथ में। अभी तक आप टैकल कर रहे थे, रिमोट से चला रहे थे या खींच रहे थे लगाम, अब क्या करिए, परमेश्वर के हाथ में दीजिए। नो मैटर, आज हो सकता है आपके हस्बैंड गलत मार्ग पे है, आपकी वाइफ गलत मार्ग पे है, क्या करिए, सारा कंट्रोल परमेश्वर को दे दीजिए। क्योंकि परमेश्वर को ये वचन बोल बोल कर घुटनों पर आइए, क्लेम करिए, परमेश्वर तूने कहा है मेरा जो भविष्य है वो हानि का नहीं। और आगे क्या लिखे है सुनिए, शुभ समाचार, बड़ा खूबसूरत, मेरे दिल के बहुत करीब है ये वर्ड्स। वरन कुशल ही की है। 3 वर्ड्स, देयर आर 3 वर्ड्स इन इंग्लिश बाइबल, आप जरूर रीड करिए अगर आपको मिल जाता है तो। वरन कुशल ही की है। ही की है का मतलब क्या है? डिक्लेयर्ड। परमेश्वर ने, यहोवा यिर्हे हमारे जिंदा खुदा ने डिक्लेयर कर दिया, योर फ्यूचर इज ब्राइट। लेकिन हम लोग एक गुड 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 खोजते हैं, परमेश्वर बेस्ट और बेटर देना चाहता है। हम लोग गुड मिल गया बहुत, 100 में 80 आ गया बहुत, परमेश्वर थैंक यू। नहीं, वो हमको 100 में आउट ऑफ 100 देना चाहता है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते। आज दुख की बात यह है प्रियो, दुख की बात है, क्योंकि हम वहां पर अपना दिमाग यूज करते हैं, अपना दिमाग लगाने लगते हैं। तो अपना दिमाग मत लगाइए। इस न्यू मंथ में हम प्रवेश कर चुके हैं, 3 नवंबर 2022 में आप और मैं प्रवेश कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट अभी बाकी है जिनकी पूरी नहीं हो रही है, बहुत सारी विशेष आपकी बाकी हैं, बहुत सारी प्लानिंग होगी आपकी मंथ ऑफ दिसंबर आने से पहले। उससे पहले क्या करिए, उससे पहले अपना फ्यूचर सिक्योर कर लीजिए। नॉट इन शेयर मार्केट, नॉट इन अदर कंपनीज, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। घुटनों पर आ जाइए परमेश्वर के सामने और कहिए, आपने ये प्रॉमिस किया है जीसस मुझसे, आपने ये वादा किया है, खूबसूरत वादा किया है मेरे जीवन के लिए, मेरे नाती पोतियों के लिए और उनके भी बच्चों के लिए। ये प्रॉमिस आपने मेरे लिए किया है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे फैमिली के लिए, मेरे कुटुंब के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे पूरे मसीह समाज के लिए, पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए आपने प्रॉमिस किया है। क्या प्रॉमिस किया है? देयर इज नो लॉस। यस, देयर इज नो लॉस। आज के इस न्यू मंथ में परमेश्वर का सुसंदेश आपके प्रत्येक के जीवन के लिए है और मेरे जीवन के लिए है कि परमेश्वर ने जो हमारी फ्यूचर की प्लान रखी है ना, वो बिल्कुल सिक्योर है। देयर इज नो हार्म। शैतान उसको छू भी नहीं सकता है। लेकिन कब 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 होगा ये? जब आप सरेंडर करेंगे, जब आप घुटनों पर आएंगे, तब आप देखेंगे। सारे कहना चाहिए, सारे को जब परमेश्वर ने आशीष दी कि नाउ यू आर गोइंग टू गिव अ बर्थ बॉय बेबी, तो सारे हंसने लगी। और फिर परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग दी कि तेरे वंश से, तू मूल माता कहलाएगी और तेरे वंश से मैं राजाओं को उत्पन्न करूंगा और आज से तेरा नाम सारा होगा, यानी कंप्लीट। उसके वर्ड को परमेश्वर ने, उसके नाम को कंप्लीट किया। वो उतना क्लोज नहीं थी परमेश्वर से, वो इतनी रिलीजन लेडी नहीं थी, सिर्फ वो अपने हस्बैंड को फॉलो करती थी। जब परमेश्वर उसके जीवन में कर सकता है अनुग्रह, उसके वंश से राजा उत्पन्न हो सकते हैं, तो आपके और मेरे वंश से राजा क्यों नहीं उत्पन्न हो सकते? ओनली देयर इज वन रीजन, घुटनों पर आ जाइए, घुटनों पर आ जाइए। प्रभु यीशु मसीह सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, आंसुओं के साथ सारी रात प्रार्थना किया करता था। मैं नहीं बोल रही हूं आप सारी रात प्रार्थना करिए, लेकिन प्रार्थना करिए। प्रार्थना भरा जीवन है, तब हमको आंसर्स क्या होने लगेंगे, आने लगेंगे। बहुत सारे अभी भी आपके जीवन में ब्रेक थ्रू है, बहुत सारी चीजें रुकावटें हैं, बहुत सारे बंधनों में हो सकता है जब जकड़े हुए हैं। याद करिए उन इजराइलियों को, वो बिल्कुल रिलीजियस नहीं थे, वो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग नहीं थे। वो थोड़ा मूसा के पीछे चल रहे थे, फिर रुक जाते थे, फिर चलते थे, फिर वो कभी बछड़ा बना लेते थे, कभी कुछ और करने लगते थे। परमेश्वर बार बार नाराज होता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको क्या दिया? एक कंफर्ट जोन दिया, एक कंफर्ट जोन दिया। आगे क्लाउड्स के पिलर्स चलते थे, पीछे फायर के पिलर्स चलते थे। जब वो उनके लिए कर सकता है, तो आप और मैं, जो हम सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोला है, हमारे कान के पर्दों को खोला है, तो आपके और मेरे जीवन में भी करेगा। क्योंकि यहाँ पर वो प्रॉमिस करता है, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, इसको आप नोट डाउन करिए, अंडरलाइन करिए। क्या किया है? क्या किया है? तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा।
लेकिन इस अंत तक हमको धीरज धरना है। अब अंत मतलब ये मत समझिए कि हमारे लाइफ का लास्ट एंड हो गया, कि परमेश्वर मैं तो आज मरने वाला हूं और आपने मुझे कुछ नहीं दिया। ये हमारा लास्ट एंड नहीं है प्रियो। अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आया है तो अभी आपका बहुत टाइम बचा हुआ है। जी हाँ, बहुत लोग ये सोचते हैं। हन्ना के बारे में हम सब कोई जानते हैं। हन्ना के बारे में, वो अपने पति के साथ फीस्ट को मनाने गई और वहां पर उसकी जेठानी जो थी वो उसे चिढ़ा रही थी। क्या चिढ़ा रही थी? कि तू बांझ है। और वो इतना दुखी हो गई, इतना टूट गई कि जाके मंदिर के सामने उसके वर्ड्स नहीं निकल पा रहे थे मुंह से। वो अपने लिपसिंग कर रही थी, वो सिर्फ लिपसिंग कर रही थी, वो बड़बड़ा रही थी। और परमेश्वर का नबी बोलता है क्या तू नशे में है? हन्ना बोलती नहीं, मैं दुख में हूं, मैं दुख में हूं, बिकॉज आई हैव नो फ्यूचर, नो फ्यूचर, नो जॉय, नो हैप्पीनेस, नो ब्लेसिंग्स। वो परमेश्वर के मंदिर के सामने कुड़कुड़ा रही थी, परमेश्वर को बोल रही थी कि दया कर परमेश्वर मेरे जीवन पर, मेरे कोख को खोल। वो कोई रिलीजियस लेडी नहीं थी, वो कोई उपवास रखने वाली महिला नहीं थी। बाइबल में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है जितना हमको पता है। लेकिन उसने क्या किया? उस दुख को परमेश्वर के सामने उड़ेल दिया अपने आंसुओं के साथ। इतनी तकलीफ में वो थी, वो अनंत एक लास्ट स्टेज पे थी दुख की पीड़ा में, यानी कि कहना चाहिए वो डिप्रेस्ड थी, वो डिप्रेस्ड थी। डिप्रेशन में जब व्यक्ति चल जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, वो परमेश्वर के सामने अपने दुख को उड़ेल रही थी। और परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला और एक पुत्र मांग रही थी, परमेश्वर ने उसको 3 पुत्र दिया। जो परमेश्वर उसको दे सकता है तो आपको और मुझे क्यों नहीं दे सकता है? वो जो अनॉइंटिंग आपके जीवन में रुकी हुई है, वो जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में रुकी हुई है, वो जो आशीषें आपके जीवन में रुकी हुई है, वो आज इसी वक्त परमेश्वर आपको देना चाहता है। लेकिन क्या करिए? घुटनों पर आइए। आज हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फाइट करते हैं, बहुत सारे, मेंटली, फिजिकली, सोशली, मिनिस्ट्री की अलग, बहुत सारे हम प्रॉब्लम्स को फाइट करते हैं। लेकिन याद रखिए, जो हमारा भविष्य है, हमारा जो फ्यूचर है, वो कहाँ है? परमेश्वर के हाथ में है और वो सेफ है। लेकिन ये कब वो फुलफिल होगा? अब ऐसा नहीं कि हम वो पढ़ लिए यिर्मयाह 29:11 और हम बोल रहे हैं अरे हाँ सेफ है, और 10 मिनट बाद स्लॉट खत्म होने के बाद हम क्या कर रहे हैं? टेंशन ले रहे हैं। ये नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। हे बोझ से थके हुए और दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और आराम दूंगा। इस नए मंथ में हमको क्या करना है प्रियो? ये नया जो महीना आया है, क्या करना है? अपने जीवन को परमेश्वर के समर्पित करना है, सरेंडर करना है, अपने सारे सिंस को एडमिट करना है। सॉरी जीसस, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने फ्यूचर की प्लानिंग स्वयं करने लगा, मैं अपने बच्चों की प्लानिंग स्वयं करने लगा, मैं अपनी वाइफ की प्लानिंग स्वयं करने लगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी की प्लानिंग स्वयं करने लगा, मैं अपने बिजनेस की प्लानिंग स्वयं करने लगा, मैं अपने एजुकेशन की प्लानिंग स्वयं करने लगा। नो जीसस, सॉरी। मुझे मालूम है कि मेरा जो भविष्य है वो आपके हाथ में सिक्योर है और 100% सिक्योर है। ये आपको और मुझे बोलना पड़ेगा, ये हमको एडमिट करना पड़ेगा। तब देखिए परमेश्वर कैसे उस स्वर्गीय भंडार को आपको और आपके और मेरे लिए खोल देता है। आशीषों की बारिश हमारे जीवन में होने लगेगी और जब परमेश्वर का ग्रेस आएगा हम पर, तो हम बिल्कुल अलग और अद्भुत नजर आने वाले हैं प्रियो। लेकिन इसको क्लेम करना पड़ेगा। बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई 1 नवंबर में। परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने, छोटे छोटे दासों ने कई भविष्यवाणियों को डिक्लेयर किया परमेश्वर के अनुग्रह से। लेकिन वो हमारे जीवन में फुलफिल क्यों नहीं होती? वो हमारे जीवन में क्यों नहीं आती? रीजन यही है प्रियो कि जब तक हम अपने फ्यूचर को पकड़े रहेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसको छोड़िए। प्रभु यीशु मसीह का जितना भी वचन आप पढ़ेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, कोई भी वचन उनका फ्यूचर टेंस में नहीं है। जी हाँ, फ्यूचर टेंस में नहीं है। आई एम नॉट टीचिंग ग्रामर, ऐसा मत समझिए कि मैं आपको ग्रामर पढ़ा रही हूँ। पर कोई भी वचन प्रभु यीशु मसीह का फ्यूचर टेंस में या किसी और टेंस में नहीं है। सारे वचन प्रभु यीशु मसीह के प्रेजेंट टेंस में है, यानी नाउ, राइट नाउ, अभी। अभी मुड़िए, अभी पाइए, अभी खटखटाइए, अभी खोलेगा, अभी मांगो, अभी पाओगे। तो फिर हम क्यों फ्यूचर 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 करते रहते हैं? फ्यूचर 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 क्यों हम परेशान होते? क्यों हम लोगों की तरफ भागते हैं? क्यों हमारा सारा गोल जो है फिक्स हो जाता है फ्यूचर?
घर बनाओ, फ्यूचर बच्चे रहेंगे, बच्चों के कमरे बनाओ। अगर बच्चे आपको छोड़कर चले गए तो क्या करिएगा? इसलिए सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इजरायलियों का, मैंने एग्जाम्पल दिया हन्ना का, योना को देख लीजिए। चलिए योना के जीवन से देखते हैं। योना को क्या बोल रहा था परमेश्वर? नीनवे जा, वो तरशीश भाग रहा था, जबकि उसका जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड था वो पूरा भविष्यवक्ता था। वो स्वयं भविष्यवक्ता था, उसका दादा परदादा सब भविष्यवक्ता था, वो स्वयं भविष्यवक्ता था, लेकिन वो डर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसका फ्यूचर पहले से, यस, कहने का तात्पर्य यही है, पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ऐसे ही नहीं आ गया, ऐसे ही पैदा नहीं हो गया। सबके पीछे परमेश्वर ने एक बुलेट प्रूफ प्लान रखा हुआ है। लेकिन जब हम अपनी प्लानिंग उसमें डाल देते हैं तो वो प्लान फुलफिल नहीं हो पाता हमारे जीवन में, वो प्लान फुलफिल नहीं हो पाता हमारे जीवन में। इसलिए अपना दिमाग लगाना छोड़ दीजिए। वचन कहता है धीरज को थामे रहे, धीरज को अवसर दे। लेकिन हमको सब चीज इंस्टेंट चाहिए, एकदम इंस्टेंट, तुरंत तुरंत फॉर्म भरे, प्रार्थना किए, परमेश्वर एकदम नौकरी लग जाए। अरे भैया, हो सकता है उस नौकरी पे आगे जाके आपको कोई लॉस हो जाए, हो सकता है जिसके लिए जॉब चाहिए उसको कोई अटैक आ जाए, शैतान किसी फंदे में डाल दे और परमेश्वर उस नौकरी को आपको नहीं देता तो आप परमेश्वर पे कुड़कुड़ाने लगते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, कभी ये भी तो सोचिए। मैंने शुरुआत की कि परमेश्वर ने कहा कि देख, तेरे चित्रों को मैंने अपने हथेली पर खोद कर रखा हुआ है। तो क्या परमेश्वर को खोदने में तकलीफ नहीं होगी? हम ये तो बड़ा खुश होकर कहते हैं हमारे परमेश्वर ने हमारे चित्रों को हथेली पर खोद के रखा है, लेकिन उसकी तकलीफ को कभी हमने रियलाइज करने की कोशिश की? हम सिर्फ अपना चाहते हैं, मैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, बस। चलिए, नो मैटर, अगर हम ये भी चाहते हैं तो ये भी अच्छी बात है, अगर आज हम मैं जीना चाहते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर बात है कि क्या आज हमें अपने फ्यूचर की चिंता है? तो चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, प्रॉमिस किया है कि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में क्या है, सिक्योर है। देयर इज नो लॉस, वरन कुशल ही की है, कुशल ही की है, ओनली प्रॉफिट। और वो मल्टीपल होंगी प्रॉफिट्स, जितनी प्रॉफिट है वो मल्टीपल होने वाली है। लेकिन इसको क्लेम करना पड़ेगा अपने जीवन में, इसको परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, परमेश्वर को याद दिलाना पड़ेगा। मैं कई बार इस पेज के माध्यम से कह चुकी हूँ और भी अन्य पेजों में कहती हूँ और कहती रहूंगी। परमेश्वर से अपना रिश्ता सिर्फ पिता और बच्चे का बनाइए, ताकि आप परमेश्वर से क्या कर सकें, जिद कर सकें, ताकि आप उसके सामने रो सकें। उसको हिलाइए परमेश्वर को, नो जीसस नो, जिद करिए, बच्चे की तरह जिद करिए। तब देखिए परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। यस, फुलफिल होगा हमारा लाइफ, फुलफिल होंगे हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे। जितना हम देखना चाहते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, जितनी हम अपनी प्रॉपर्टी डेवलप देखना चाहते हैं, हमारे खेत हरे भरे नजर आएंगे, हमारे खत्ते हमेशा भरे रहेंगे। क्या करिए, इस वचन को अपने जीवन में क्लेम करिए, परमेश्वर से मांगिए। जब वो इन इजरायलियों को दे सकता है, हन्ना को दे सकता है, तो आपको और मुझे जरूर देगा। प्रियो, एक छोटी सी गवाही देके इस सेशन का अंत करूंगी। सितंबर जो सीजन था, मंथ था, वो हमारे लिए बहुत टफ था, क्योंकि 2016 में हमने हाउसिंग लोन लिया था 15 लाख का। और आपको पता है प्रियो कि आफ्टर 20 कोविड के बाद से हम दोनों की जॉब चली गई, हम जॉबलेस हो गए। मेरा स्कूल था यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, लेकिन वो भी क्लोज हो गया और सारे जो पैसे थे वो हमारे लॉस में चले गए। और गांव में ये छोटी सी हमारी लैंड थी और परमेश्वर ने अगुवाई की मेरे हस्बैंड की, और हम यहाँ लैंड में आ गए और हमने 2 रूम बनाए शीट के और हम इसमें यहाँ रहने लगे। लेकिन सितंबर में बैंक से नोटिस आने लगा कि आपकी जो EMI है वो ड्यू ज्यादा हो गई है और जो इंटरेस्ट है वो भी काफी ज्यादा हो गया। अगर आप इसको नहीं फुलफिल करते हैं सितंबर और अक्टूबर के बीच में, तो आपकी लैंड सीज कर ली जाएगी, यानी कि उसकी कुड़की कर दी जाएगी। अब हमारे पास तो 10 रुपए भी नहीं थे देने के लिए और ना है, हम कहाँ से देते? वी हैव नो जॉब, हम ना हस्बैंड के पास है ना मेरे पास है, हम कहाँ से देते? ना हम किसी से मांग सकते हैं। और फिर बैंक के द्वारा बहुत सारे ऑफिसर्स आए और उन्होंने हमारी लैंड की पिक्स ली और कहा कि अब आपकी जमीन जो है वो चली जाएगी और जो 2 रूम आपने बनाया है ये भी चला जाएगा। और थोड़ा हम दोनों डिप्रेस्ड हो गए और हम रोने लगे, लेकिन हमने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। हम परमेश्वर घुटनों पर आए, हम दोनों पति पत्नी रेगुलर प्रेयर करते रहे और हम अंदर अंदर रोते रहे कि ठीक है परमेश्वर, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा? हम कंटिन्यूसली
प्रेयर करते रहे, हम किससे मांगे। और जब अमाउंट पता चला तो 3,50,000, जी हाँ 3,50,000 इंटरेस्ट और EMI, इतनी लॉन्ग अमाउंट हम किससे मांगे, किससे हेल्प मांगे। अगर हम 10-10 हजार भी अगर किसी से मांगते हैं तो भी लंबा टाइम लग जाएगा, और देगा कौन। आज कोई 10 रुपए किसी को नहीं देता है। हम कहीं नहीं गए, हमने किसी रिलेटिव को फोन नहीं किया, हम सिर्फ रेगुलर प्रार्थना करते रहे, रेगुलर प्रार्थना करते रहे। और परमेश्वर ने इतने अद्भुत तरीके से 15 दिन के अंदर 1 अक्टूबर के वीक में परमेश्वर ने पूरे हमारे जो 3,50,000 जो अमाउंट था वो ऑलरेडी हमारे बैंक में डिपॉजिट हो गया। तो जब परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है प्रियो, तो आपके लिए भी कर सकता है। जब परमेश्वर मुझ पापी पर, आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे पास 5,000 की भी अर्निंग नहीं है मंथली। सिर्फ मेरे पास कुछ ट्यूशन्स हैं, 4-5 ट्यूशन्स हैं जिनको मैं यहाँ गांव में पढ़ाती हूँ। जबकि मेरी बेबी वो कॉन्वेंट में पढ़ती है, बड़ी बेबी है वो रायपुर में रहती है, और वो एक लग्जरी लाइफ की हैबिट हो गई थी, वो तो जाएगी नहीं। लेकिन परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से हर कुछ पूरा कर रहा है। हम जो पहले 1 लाख में जो हम एक्सपेंसिव लाइफ जिया करते थे, एक लग्जरी लाइफ जिया करते थे, नाउ इन 500 में भी हम वही चीज मेंटेन कर रहे हैं। ये सच्ची गवाही है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने एंजल वी चंद्रा जी को ये बात बताई तो उन्होंने अपने पर्सनल चैनल पर मुझे कॉल करके मेरी गवाही वो लोगों को सुनाए। परमेश्वर इतना अद्भुत करने वाला खुदा है। इसलिए ये जो वचन है ये मैंने जीवन में क्लेम कर करके परमेश्वर से मांगा। इसीलिए उसने कहा है कि तुम्हारा जो भविष्य है और उसकी जो प्लानिंग है वो सिक्योर है। डोंट वरी, अपने भविष्य की चिंता मत करो। हमको नहीं पता प्रियो, आप जो भी सुन रहे हैं, 1-2 लोग जो भी सुन रहे हैं, आपको नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ आपसे, वी हैव नो मनी, वी हैव नो जॉब। हम 5,000 की भी हमारी इनकम नहीं है, लेकिन पता नहीं परमेश्वर हमारे फैमिली को अद्भुत तरीके से चला रहा है। उसकी महिमा हो, उसका नाम ऊंचा हो। सच में हमारा खुदा जो वो हमसे प्रॉमिस करता है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, वो अपने प्रॉमिस पर खरा है प्रियो। सिर्फ अब हमारी पारी है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है, प्रेयर करनी है, रिक्वेस्ट करना है। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा, मेरी टेस्टिमनी के द्वारा ब्लेस करे, और मुझे भी और मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर कोई द्वारों को हमारे जीवन में खोले। और धन्यवाद देना चाहती हूँ डेविड ब्रदर, सबनम सिस्टर का एक बार और, कि आपने मुझे अवसर दिया अपने पेज पे। तो चलिए इस न्यू मंथ के लिए हम प्रेयर करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले, लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कितना खूबसूरत गीत लेखक लिखता है कि कौन सा तारा जो है वो हमारे भविष्य को निर्धारित कर सकता है, कौन हमारे लाइफ को सिक्योर कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। उसके क्रूस की ओर तरफ देखिए प्रियो, हमारे जीवन को देखिए। इतनी बड़ी गवाही मेरे जीवन की है, इतनी बड़ी, इससे बड़ा 3,50,000 कोई मामूली अमाउंट नहीं है प्रियो। अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उन लोगों के हाथों को खोला और अद्भुत तरीके से 1 by 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 3 लाख और फिर 40,000, फिर लास्ट में 10,000 हमारे खत्ते में आ गए। तो जब परमेश्वर मेरे साथ कर सकता है तो आपके साथ भी अद्भुत और आश्चर्य कर्मों कर सकता है। आज भी उसके चमत्कार होते हैं, आज भी अंधे उसके नाम से, अंधों की आंखें खुलती है, लंगड़े चलते हैं प्रियो। लेकिन हम फुल फेथ नहीं कर पाते, पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते, पूरा ट्रस्ट उस पर नहीं कर पाते। तो अपने जीवन को उस पर समर्पित कर दीजिए, अपने बाल बच्चों को, अपने कुटुंब को, अपनी कलीसिया को, अपनी मिनिस्ट्री को, अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि उसने कहा है वो हानि की नहीं कुशल ही की है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद महान अनुग्रहकारी दयालु कृपालु परमेश्वर, सच में तू अद्भुत है खुदा, कि हम पापी मनुष्य से इतना प्रेम करता है यीशु राजा,
कि तूने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। प्रभु सच में तू महान है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं डेविड ब्रदर के लिए, सबनम सिस्टर के, उनकी फैमिली के लिए। खुदा बाप उन पर अपना अनुग्रह और दया को करिए यीशु राजा। जो बोझ दोनों ने अपने जीवन में उठाया है प्रभु, इस बोझ को उठाने में उनकी अगुवाई करिए। और जितने भी व्यूअर्स हैं जो आज आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण किए, उनके फ्यूचर्स को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। उनके बच्चों को फ्यूचर के आपके हाथ में सौंपती हूँ। उनके एजुकेशन, उनके खत्तों को, उनके काम को आपके हाथ में सौंपती हूँ। खुदा बाप प्रत्येक की अगुवाई कर प्रभु। आज वो निश्चित हो चुके हैं, अपना सब कुछ आपके हाथ में सौंप चुके हैं यीशु राजा। अपने सारे बोझ को हम आप पर डालते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझ पापी पर तरस खाया, इस सुंदर अवसर को मेरे जीवन में दिया यीशु राजा। सारा आदर महिमा गौरव आपको देती हूँ खुदा बाप। आपकी महिमा हो, आप बढ़े, मैं घटूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनी और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस पूरे माह परमेश्वर आपके खत्तों में बरकत दे, आपके स्वास्थ्य में बरकत दे, आपके बाल बच्चों में बरकत दे, आपकी मिनिस्ट्री में बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।